हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग BHU BCom एंट्रेंस 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। अब पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक होगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नांकित तिथियों में से किस दिन प्रति वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 अगस्त, 5 जुलाई, 15 अक्टूबर। तो ये आप सभी को पता होगा कि शिक्षक दिवस अर्थात टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 1। अब ज़रा टीचर डे की शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो भारत में टीचर डे महान शिक्षावादी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद करने के लिए और अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया 1950 में, 1956 में, 1970 में, 1971 में। तो जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 सितंबर 1956 को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में सबसे पहला स्कंद विपणि स्थापित हुआ? कोलकाता में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो सबसे पहला स्कंद विपणि जो भारत में स्थापित हुआ था वो मुंबई में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल सेबी अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में। समझते हैं सेबी के बारे में। पहले सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ध्यान समझिएगा, स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? 30 जनवरी 1992 को। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्ट कब पारित हुआ? तो एक्ट कब पारित हुआ था? 1992 में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नांकित में से कौन सा कर सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है? पैन, नेट, सेट, वेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेट। तो ये 2011 का पेपर में इस तरह का ऑप्शन बना हुआ था, लेकिन अगर अब के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे वेट की जगह क्या दे देगा? ऑप्शन GST। क्योंकि अब जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, जो 2011 में ऑप्शन में वैट था इसलिए वैट, और यहाँ पे अब जो पेपर में बनेगा वो क्या बनेगा? GST। तो उस समय आप क्या, इस समय जब पेपर में आएगा तो क्या लगाइएगा? GST। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? श्री कमलनाथ, श्री P चिदम्बरम, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री शरद पवार। तो उस समय कौन थे? श्री शरद पवार जी थे। लेकिन अगर इस समय पेपर में आएगा तो इस समय जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र तोमर हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये जब पेपर में आया था उस समय शरद पवार जी थे, लेकिन इस समय अगर आएगा पेपर में आपके तो आप क्या टिक करिएगा? नरेंद्र तोमर। क्वेश्चन नंबर 97, आमेर किला किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आमेर किला जो है वो भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? वॉल स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट, फ्लीट स्ट्रीट,
प्रेस स्टेट। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, कोपनहेगन, बॉन, पेरिस। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मैरा में पाए जाने वाला पदार्थ, मानवीय रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि में से निकलने वाला स्राव। तो आइए समझते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौहयुक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। क्लियर बात? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मानवीय रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, भारत सरकार ने देश में कुछ जैवमंडल संरक्षित केंद्र स्थापित किए हैं। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन मुन्नार की खाड़ी, सेकंड ऑप्शन सुंदरवन, थर्ड ऑप्शन नीलगिरी, फोर्थ ऑप्शन नंदा देवी। समझिए, मुन्नार की खाड़ी जो थी वो 1989 में स्थापित किया गया था। 1989 लिखा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है? सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो भी 1989 में स्थापित किया गया था। थर्ड ऑप्शन है नीलगिरी। नीलगिरी की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई थी। फोर्थ ऑप्शन है नंदा देवी। नंदा देवी की स्थापना 1988 में हुई थी। तो बताइए इन चारों में से सबसे पहले कौन आ रहा है? 1986 आ रहा है। 1986 कौन है? मुन्नार की खाड़ी। सॉरी, 1986 क्या है? नीलगिरी। तो भारत में जो सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं, पहला ऑप्शन लाल, नीला, नारंगी, सेकंड ऑप्शन लाल, पीला तथा नीला, थर्ड ऑप्शन लाल, पीला तथा हरा, फोर्थ ऑप्शन लाल, हरा तथा भूरा। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो 3 रंग होते हैं आधारभूत वो कौन कौन से हैं वो समझिएगा। वो है लाल, हरा और नीला। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? लाल, हरा, नीला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा निम्नलिखित में दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना हम पूछ रहा है? 7वीं में, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जनता जल का चुनाव घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा पत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है मनोरंजन के लिए, संगीत के विकास में, परंपराओं के संरक्षण में, जीविकोपार्जन के लिए। तो लोकगीत का जो सर्वाधिक महत्व है वो परंपराओं के संरक्षण में है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 105। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा क्या है? कला उत्पादक देश है कि जिंक पैदा करने वाला देश है, हेरोइन उत्पादक देश है या तेल उत्पादक केंद्र है? समझिएगा वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला जो है वो देश है जिसके पास कच्चा तेल का सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अनुसार इस देश में 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तेल उत्पादक केंद्र है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 106। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 20 दिसंबर, 30 नवंबर, 8 सितंबर। तो पहला ये समझते हैं विश्व साक्षरता दिवस के बारे में। 17 नवंबर 1965 को, ध्यान समझिएगा, नोट करिएगा, 17 नवंबर 1965। 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। क्या बताएं? 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। और समझिएगा थोड़ा सा, इसको पहली बार
1966 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता हुई थी, कहाँ पे? टोक्यो में हुआ था, शंघाई में, दिल्ली में, पर्थ में। तो आप सभी को पता होगा दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 108, भारत का योजना आयोग है, पहला ऑप्शन एक स्वायत्त शासी संस्था, एक सलाहकार संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था। तो जो भारत का योजना आयोग है वो एक सलाहकार संस्था है, ऑप्शन नंबर 2। समझिए थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में। देखिए 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग ख़त्म कर दिया, मतलब अब योजना आयोग नहीं है। कब ख़त्म कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 को। और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ है। नाम याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, यदि कोई सूचना दूरभाष द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलेक्स, टेलीफैक्स, टेलीटैक्स, टेलीप्रोसेसिंग। तो उसको कहा जाता है टेलीफैक्स, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 110, त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है हेलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी। तो उसको बोलते हैं हेलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 111, पढ़िए क्या लिखा है। प्लानिंग एंड पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता है। प्लानिंग एंड पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? B.S. मिन्हास, L.C. जैन, गुन्नार मिर्डन, L.K. झा। तो प्लानिंग एंड पुअर नामक शीर्षक के जो रचयिता है उनका नाम है B.S. मिन्हास, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 112, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने, इब्राहिम लोदी ने। तो जामा मस्जिद जो है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन, V. कुरियन, B.P. पाल, K.N. बहल। तो समझिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने विलियम लिटर आइडिया विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर हैं। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? V. कुरियन। क्वेश्चन नंबर 114, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसको हम लोग सीमा कर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 115, DNA फिंगर प्रिंटिंग केंद्र स्थित है नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग केंद्र जो है वो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? तो जो सत्य शोधक समाज है इसको 24 सितंबर 1873 को 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुल्ले ने स्थापित किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन सेज स्थापित किए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक कार मथुरा। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, चौथा स्तंभ है
ये आप सभी को पता होगा कि चौथा स्तंभ जो है वो भारत देश का कौन सा है? प्रेस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की है, कौन सी नदी पे पूछ रहा है? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो कौन सा ऑप्शन है? बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हमारा आज का जो पार्ट 3 था, जिसका टारगेट था क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक करना, वो अभी कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन 121 से हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।